एपिसोड की शुरुआत में हम मोमो और गोई को देखते हैं जो कि अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी गोई मोमो से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तब गोई सुनकर थोड़ा शॉक होता है और हंसने लगता है, पर गोई उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन मोमो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और थोड़ा नर्वस हो जाती है, जिस पर गोई उससे पूछता है कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। तब मोमो उसे बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है, जिसे सुनकर गोई बहुत खुश होता है और मोमो अपने कमरे में जाती है। तब वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि कोई भी उसे लाइक करता है। फिर मोमो अपने सारे कपड़े निकालती है और उसमें से सबसे अच्छी ड्रेस पहनने के लिए चूज करती है और अच्छे से तैयार हो जाती है ताकि वो गोई के लिए स्पेशल दिख सके। फिर वो गोई के सामने जाती है और उस समय वो खिड़की के बाहर देख रहा था। तब मोमो उसे कहती है कि वो जॉब पर जा रही है। अब वो गोई का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती है क्योंकि आज उसने उसके लिए मेकअप किया था, लेकिन गोई उस पर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो उसे आवाज़ लगाता है। तब मोमो को लगता है कि कोई उसकी तारीफ करेगा। अब वो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसके बदले में वो उसे कह देता है कि तुम्हें देर हो रही होगी इसीलिए तुम चली जाओ। ऑफिस में जाकर मोमो अपना फ़ोन चेक करती है, पर उसे गोई का कोई भी मैसेज नहीं आया होता। फिर मोमो की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे बताती है कि लिंजी को उनके साथ उनके प्रोडक्ट की शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। तभी मोमो का फ़ोन बजता है और उसे लगता है कि शायद ही गोई का मैसेज होगा, इसीलिए वो जल्दी से फ़ोन को चेक करती है, लेकिन वो किसी और का ही मैसेज होता है, जिसे देखकर वो अपसेट हो जाती है। जिसके बाद मोमो की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम किसी के मैसेज का वेट कर रही हो। जिस पर मोमो उससे पूछती है कि अगर कोई लड़का अपने प्यार को कन्फेस कर दे और उसके बाद अच्छे से बिहेव ना करे तो उसे क्या करना चाहिए। जिस पर उसकी फ्रेंड उससे उस लड़के के बारे में पूछती है कि वो कौन है। वहीं गोई प्रोफेसर के ऑफिस में होता है और जाओली भी वहीं पर था। तब प्रोफेसर उन दोनों को बैठने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो उनके सामने कैट की तारीफ करता है। फिर वो गोई से पूछता है कि तुम्हारे और मोमो के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। जिस पर जाओली बीच में बोल पड़ता है कि क्या तुमने उसे कन्फेस किया कि नहीं। जिस पर गोई बताता है कि उसने उसे आज सुबह ही कन्फेस किया है। ये सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार उन्होंने लैब में एक लव स्टोरी को सक्सेसफुल कर ही दिया। ये सुनकर जाओली कहता है कि उसे भी शायद सीनियर से प्यार हो गया है, पर प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि तुम सिर्फ उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्प करते हो, और वो गोई का एग्जाम्पल देते हुए उसे समझाते हैं कि प्यार करने के लिए तुम्हें गोई की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। फिर वो गोई से पूछते हैं कि उसने मोमो को कैसे कन्फेस किया। जिस पर गोई बताता है कि जब सुबह वो सफाई कर रहा था तब वो मोमो के रूम के बाहर ही उसका वेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही मोमो बाहर आती है तो वो अपना काम करने लग गया। इसके बाद जब मोमो ऑफिस जा रही थी तब मोमो पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी क्योंकि उसने उसके लिए मेकअप यूज़ किया, पर वो उसके सामने कुछ भी नहीं कह पाता और उसके जाने के बाद उसने कहा कि मोमो जल्दी घर आ जाए। इसके अलावा वो उसके सामने उसकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अब प्रोफेसर उन्हें मेन बात बताते हैं जिसके लिए उन्होंने गोई और जाओली को यहाँ पर बुलाया था। वो कहता है कि उन्हें हाइडल यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आए हैं जो कि जर्मनी में है और वो वहाँ पर अपने साथ 2 साइंटिस्ट को ले जा सकता है, जिसमें उसने गोई की सीनियर को पहले ही सिलेक्ट कर दिया था। तब वो बताता है कि अब तुम दोनों में से कोई एक ही वहाँ पर जा पाएगा। इस पर जाओली वहाँ पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और इसीलिए प्रोफेसर उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लेना कि वो किसके साथ हाइडल यूनिवर्सिटी जाएगा। दूसरी तरफ उपाय और वांगशा पार्क में होते हैं और पढ़ाई कर रहे थे। तभी वांगशा फुपाय को कहती है कि चलो हम डेट पर चलते हैं, पर फुपाय उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है और कहता है कि यही हमारी डेट है। अब वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तभी वांगशा अपनी बुक में से एक पेपर को छुपकर निकालने लगती है, लेकिन फुपाय उसे पकड़ लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो वांगशा का एडमिट कार्ड है और वो उससे भी अपना एडमिट कार्ड मांगता है क्योंकि उन दोनों ने साथ में रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन वांगशा उसे बताती है कि जब तक फुपाय ने एडमिशन लिया था तब तक रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके थे। अब वांगशा उसे समझाती है कि वो उसकी फ्यूचर की इतनी चिंता ना करे और खुद की खुशी के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि फुपाई वांगशा की तरह ही सिर्फ पढ़ता रहता था और उसने बास्केटबॉल खेलना भी छोड़ दिया था। फिर वो कहती है कि तुम अपने आप को मेरी खुशी के लिए फोर्स मत करो। तब फुपाई इस बात पर थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि शायद वांगशा को उस पर भरोसा नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ मोमो मीटिंग में होती है और उनकी हेड मोमो को शूटिंग पर भेजने का डिसाइड करती है, जिस पर मोमो खुश हो जाती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि उसे किसी भी तरह लिंजी को उनका ऑटोग्राफ लाना पड़ेगा। वहीं गोई अपने फ़ोन में मोमो के लिए मैसेज टाइप कर रहा होता है और उसे बार बार हटा रहा था क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे मोमो को क्या कहना चाहिए। तभी जाओली प्रोफेसर को शिकायत कर देता है कि गोई लैब में फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर प्रोफेसर उसे कहते हैं कि गोई अभी प्यार में है और सीनियर पूछती है कि वो कौन है, जिस पर गोई मोमो का नाम बताता है। लेकिन सीनियर मोमो का नाम सुनकर थोड़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो गोई को पसंद करती थी। तब वो कहती है कि वो मोमो को जानती है और प्रोफेसर कहता है कि वो भी मोमो को जानता है,
जिस पर जाओली कहता है कि यानी सिर्फ वही एक है जो अब तक मोमो से नहीं मिला है। और वो गोई से कहता है कि तुम मुझे मोमो से कब मिलवाओगे। वहीं जैसे ही मोमो ऑफिस से फ्री होती है तब वो सोचती है कि शायद गोई उसे लेने आएगा, लेकिन गोई उसे लेने नहीं आता। इसीलिए वो अकेले ही बस स्टॉप पर जाती है। तब वहाँ पर उसे गोई मिलता है जो उसे कहता है कि वो उसे पिक करने के लिए आया था। अब थोड़ी देर बाद उनकी बस आ जाती है और वो दोनों उसमें चढ़ते हैं। तब गोई पहले चढ़कर मोमो को अपना हाथ देता है, जिससे मोमो को भी लगता है कि गोई उसका हाथ पकड़कर उसकी हेल्प करना चाहता है। पर वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है तो गोई अपना हाथ हटा देता है और कहता है कि तुम जल्दी अंदर आओ। अब बस में उनके बीच सिर्फ एक ही सीट बची होती है, इसीलिए गोई मोमो को बैठने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बस में एक कपल को भी देखते हैं, जिसे देखने के बाद मोमो खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी बस ड्राइवर मोमो को सिर अंदर रखने के लिए कहता है और गोई खिड़की बंद करने में मोमो की हेल्प करता है। जिसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां गोई गलती से मोमो का स्लीपर पहन लेता है और वो उसके पैर में फंस जाता है। तब मोमो उसे निकालने में उसकी हेल्प करती है, लेकिन गोई अपने कमरे में चला जाता है और उसे निकाल कर मोमो को दे देता है। फिर गोई फुपाई को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि उसे मोमो के लिए लंच कैसे अरेंज करना चाहिए। तब फुपाई उसे कहता है कि तुम जितना उसकी केयर करोगे वो तुम पर इतना ही शक करेगी। ये सुनकर गोई फ़ोन काट देता है। अब वो मोमो से जाकर बाहर डिनर करने के लिए पूछता है। तब मोमो उसे बताती है कि अभी उसे नहाना है और कल उसे जल्दी उठकर शूटिंग लोकेशन पर भी पहुंचना है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही मोमो नहाकर बाहर आती है तब वो देखती है कि गोई ने सब जगह अंधेरा कर रखा है और वो लाइट्स वापस से चालू कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि गोई ने कैंडल लाइट डिनर के लिए लाइट्स बंद की हुई थी, इसीलिए वो उन्हें वापस से ऑफ कर देती है और उसे सॉरी बोलती है। फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ गोई ने सारी कैंडल्स हार्ट शेप में जमाई होती हैं, जो मोमो को बहुत पसंद आती है। फिर उनके खाने का पार्सल आता है, जिसमें गोई ने मोमो की सारी फेवरेट डिशेस मंगवाई होती है और वो दोनों अपनी पहली डेट अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब गोई मोमो को फिल्म देखने के लिए पूछता है और वो दोनों एक हॉरर मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, जहाँ गोई उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो का पूरा ध्यान मूवी पर होता है। फिर वो मोमो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी मोमो एक हॉरर सीन देखकर डर जाती है और अपना हाथ हटा लेती है। अब गोई लाइट्स ऑफ करने के लिए उठता है, लेकिन मोमो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और गोई भी अब उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही मूवी देखते हैं। तब गोई उसे कहता है कि उसे कुछ करना है और मोमो को वो किस याद आ जाती है। अब जैसे ही वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी मोमो का फ़ोन बज जाता है और वो फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। फ़ोन पर वांगशा थी, जो उसे बताती है कि फुपाई उससे नाराज़ हो गया है और उससे उसने झगड़ा भी किया है। जिस पर मोमो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही वापस आ जाएगा। फिर मोमो उसे अपने और गोई के रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर वांगशा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी फ्रेंड ग्रुप में सबके पास बॉयफ्रेंड था। अब गोई अंदर से देखता है कि मोमो को बालकनी में ठंड लग रही थी, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम अंदर आकर बात कर लो, मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। इसीलिए मोमो अंदर आ जाती है और गोई वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोई देखता है कि मोमो बहुत ही जल्दी अपने काम पर चली गई है और वो उसे मैसेज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार की तरह कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाता। वहीं मोमो लिंजी कुन और उसकी मैनेजर से मिलती है, जहाँ उसकी मैनेजर उसका मजाक उड़ा देती है। तब मोमो लिंजी कुन को मेकअप रूम में ले जाती है और वहाँ वो मिरर में देखकर गोई को मिस करती है। दूसरी तरफ गोई भी उसे मिस कर रहा था और वो उसके रोबोट को खोलकर कुछ चेंजेस करने में बिजी हो जाता है। वहीं मोमो जब मिरर में देख रही होती है तब लिंजी कुन को लगता है कि वो उसे देख रही है, इसीलिए वो कहता है कि तुमने आज तक मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा होगा। जिस पर मोमो कहती है कि उसके पास उससे भी ज़्यादा हैंडसम लड़का है जिसका नाम गोई है। अब लिंजी कुन कहता है कि तुम ज़रूर इंटर्न होगी, इसीलिए तुमने मेरी मैनेजर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद मोमो सुनती है कि मैनेजर लिंजी कुन को ही डांट रही है, क्योंकि उसने डायरेक्टर को अच्छे से ग्रीट नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि लिंजी कुन अपना शूट देने के लिए रेडी हो जाता है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। इसके बाद वो लोग लंच करने जाते हैं, जहाँ मोमो गलती से इक्विपमेंट बॉक्स पर बैठ जाती है, इसीलिए लिंजी कुन उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है और वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। अब जब मोमो थोड़ी देर के लिए बाहर आती है तो वो गोई को मैसेज करती है और बताती है कि वो आज बहुत काम कर रही है। तब गोई उसकी हेल्प करने के लिए उससे पूछता है और कहता है कि अगर तुम अपनी कोई चीज़ घर पर भूल आई हो तो मैं तुम्हें वो देने के लिए आ सकता हूँ। तब मोमो उसे एक एनवेलप लाने के लिए कहती है, जो कि उसकी फ्रेंड ने लिंजी कुन के लिए भेजा था। फिर गोई उसके ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है और मोमो बाहर आती है, जहाँ गोई उसे अपने कंधे पर से रखकर सोने के लिए कहता है और मोमो थोड़ी देर के लिए उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। फिर उसका फ़ोन बजता है और उसकी हेड उसे वापस शूट पर आने के लिए कहती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि लिंजी कुन को एक कोट फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए मोमो को एक आइडिया आता है और वो गोई का कोट लेने के लिए बाहर आती है। फिर वो उस कोट को लिंजी कुन को पहना देती है, जिस पर उसकी मैनेजर कहती है कि ये तो बिल्कुल ओल्ड फैशन है,
लेकिन लिंजिकुन कहता है कि वो इसमें कंफर्टेबल है और जैसे ही वो उसे पहनकर बाहर जाता है तो गोई उसे देख लेता है। फिर लिंजिकुन मोमो को कहता है कि आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, जिस पर मोमो को याद आता है कि गोई बाहर बिना कोट के खड़ा है। इसीलिए वो लिंजिकुन का जैकेट लेकर बाहर गोई को देकर आती है और वो उसे बहुत प्यार से कहती है कि वो जल्दी काम खत्म करके आ जाएगी। अब जब लिंजिकुन अपना शॉट दे रहा होता है तभी उसे कोट में वही एनवेलप मिलता है जो कि मोमो की फ्रेंड का था। पर लिंजिकुन को लगता है कि मोमो उसकी फैन है और उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए, इसीलिए वो उसकी तारीफ करता है और उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता है। ये सब गोई बाहर से देख रहा था और वो थोड़ा जेलस फील करता है। फिर गोई मोमो को डेट पर ले जाता है जहाँ वो बहुत सारी ड्रेसेस भी ट्राई करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ से वो दोनों एक प्लेग्राउंड देखते हैं जो कि मोमो को बहुत पसंद आता है, पर वो दोनों वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो दोनों अडल्ट थे। इसीलिए गोई कहीं से एक बच्चे को लेकर आता है और वो दोनों उसके पेरेंट्स बनकर उस प्लेग्राउंड में जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। जहाँ गोई गलती से मोमो पर गिर जाता है तभी उसके सर पर बॉल आकर लगती है और वो मोमो को किस कर देता है। वही वांगशा जब देखती है कि मोमो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर मॉल में गोई उसकी और मोमो की एक फ़ोटो भी प्रिंट करवाता है जो कि मोमो को बहुत पसंद आती है और वो उसे अपने पर्स में रख देती है। जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं जहाँ मोमो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। जहाँ पर गोई काफ़ी चुपचाप होता है, इसीलिए मोमो उसे गेम खेलने का सजेस्ट करती है जिसपे कोई हार जाता है। इसीलिए मोमो उसे मिर्ची खाने के लिए कहती है, पर गोई तीखा नहीं खा सकता था, इसीलिए वो अपने फ़ोन में कुछ सर्च करता है और मोमो के कंधे पर सर रखकर एक्टिंग करने लगता है जो देखने में काफ़ी फ़नी होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर पहुंचते हैं जहां उन्हें घर के बाहर वांगशा खड़ी मिलती है और वो दोनों उसे वहां पर देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं। जहां वांगशा उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन मोमो उसे अपने कमरे में ले जाती है जहाँ वांगशा उसे सारी बातें बताती है। फिर गोई अपने कमरे में जाकर मोमो को मैसेज करता है कि वांगशा कब तक जाएगी, पर मोमो उसे मैसेज नहीं कर पाती। अब वांगशा उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है, जिस पर गोई परेशान होकर मोमो को मैसेज करता है कि वो फुपाई को कॉल कर यहाँ पर बुला रहा है ताकि वो वांगशा को यहाँ से ले जा सके। इसके बाद गोई मोमो के पास आने के लिए उन्हें जूस देने के लिए जाता है, लेकिन वांगशा उसे मना कर देती है। फिर वो वापस जाता है और मोमो को कहता है कि तुम्हें नहाना नहीं है क्या, जिस पर मोमो हाँ करने की कोशिश करती है, लेकिन वांगशा बोल पड़ती है कि वो ठीक है और वो अपनी बातें बताना कंटिन्यू रखती है जिसमें बहुत टाइम बीत जाता है। अब हम देखते हैं कि जब मोमो को उस प्लेग्राउंड में जाना था तब गोई उस बच्चे को वहाँ काम करने वाली एक आंटी से रिक्वेस्ट करके लाया था, जिसके लिए उसने उन आंटी को अपनी आईडी दी और वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर गया। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।